प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मछेरा और उसकी सौतेली बेटी का दर्दनाक वाकया सुनाने वाले हैं। इसलिए इस वाक्य को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। प्यारे दोस्तों, किसी गांव में रहमतुल्लाह अपनी बीवी सकीना और अपनी 6 महीने की बेटी आयशा के साथ रहता था। रहमतुल्लाह बहुत ही नेक और रहमदिल इंसान था। वह रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद नदी से मछलियां पकड़ कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपनी बीवी और बेटी का पेट पाल रहा था। रहमतुल्लाह की बीवी सकीना बहुत ही लालची और सख्त दिल थी। एक दिन रहमतुल्लाह अपनी बीवी से कहने लगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं सोच रहा हूँ आज नदी किनारे ना जाऊं और घर पर आराम कर लो। उसकी बीवी गुस्से में मुंह में बड़बड़ाती हुई बोलने लगी, क्या तुम्हें कभी सर दर्द होता है और कभी पेट दर्द शुरू हो जाता है? हर वक्त काम ना करने के सिर्फ बहाने ही ढूंढते रहते हो। रहमतुल्लाह अपनी बीवी से कहने लगा कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसकी बीवी गुस्से से बोली, ठीक है मत जाओ, आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ आराम करूँगी। उसका शौहर नरमी से बोला कि अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, मैं काम पर चला जाता हूँ। रहमतुल्लाह ने नदी के अंदर मछलियाँ पकड़ने के लिए जब जाल को फेंका, जाल जैसे ही उसने बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र सामने एक टोकरी पर पड़ती है जिसमें एक बच्ची होती है। रहमतुल्लाह टोकरी को नदी से बाहर निकालता है। रहमतुल्लाह इधर उधर देखता है। आखिरकार यह बच्चा ना जाने कौन छोड़कर यहाँ चला गया है। बच्चे को टोकरी में डालकर नदी में किसने छोड़ दिया है? रहमतुल्लाह को वहां नदी के आसपास कोई भी दिखाई ना दिया। उसने सोचा, मैं यह बच्चा अपने घर पर लेकर चला जाता हूँ, नहीं तो यह बच्चा यहीं मर जाएगा। वह बच्चा जोर जोर से रो रहा था। रहमतुल्लाह जल्दी से अपने घर में चला गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि सकीना जल्दी देखो, मैं क्या लेकर आया हूँ। सकीना बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वह देखते ही कहने लगी कि यह कहाँ से बच्ची उठाकर ले आई हो? क्या तकलीफ है? इतना क्यों शोर मचा रखा है? ऊपर से तुम जल्दी घर आ गए हो और ये कौन सी नई मुसीबत उठाकर ले आए हो? कब बाजार जाओगे? कब पैसे लेकर आओगे? रहमतुल्लाह कहने लगा, तुम्हें तो बस हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है। इस छोटी मासूम बच्ची को तो देखो, जिसको किसी ने टोकरी में डालकर नदी पर छोड़ दिया था। सकीना गुस्से से कहने लगी कि जिसका बच्चा है, अगर उसने छोड़ दिया है तो तुम इसे यहाँ क्यों उठाकर लेकर आए हो? रहमतुल्लाह अपनी बीवी से कहने लगा कि तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं इसे घर नहीं लाता तो क्या वहां नदी में मछलियों का चारा बनने के लिए छोड़ देता? सकीना गुस्से से कहने लगी कि इस बच्ची को मछलियां खाए या शेर खाए, इस मुसीबत को मैं अपने घर कभी नहीं रखूंगी। रहमतुल्लाह बीबी की यह बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। कहने लगा, बस बहुत हो गया है, मैं आज के बाद तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। बहुत तुम्हारी मनमानी हो चुकी है। अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, यह बच्ची अब इसी घर में रहेगी और आयशा के साथ हम इसे भी पालेंगे। इस बारे में अब मुझसे दोबारा कोई बात नहीं करनी है। सकीना ने पहली दफा अपने शौहर को इस तरह गुस्से से अपने साथ बात करते हुए देखा तो वह बहुत ज्यादा घबरा गई और खामोशी से उस बच्चे को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई। रहमतुल्लाह ने बड़े प्यार से उस बच्ची का नाम फातिमा रखा था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आयशा और फातिमा दोनों बड़ी हो गई। एक दिन फातिमा रहमतुल्लाह से कहने लगी कि बाबा जान, क्या मैं भी आपके साथ नदी में मछलियां पकड़ने के लिए जा सकती हूँ? रहमतुल्लाह अपनी बेटी फातिमा की बात सुनकर बहुत ज्यादा हंसा और कहने लगा, क्यों बेटी, क्या तुम्हें भी मछलियां पकड़ना सीखना है? फातिमा ने कहा कि जी बाबा जान, मैं भी आपकी तरह मछुआरा बनना चाहती हूँ। रहमतुल्लाह फातिमा से कहने लगा कि बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम अपनी बहन आयशा के साथ खेलो, जब बड़ी हो जाओगी तब मेरे साथ चलना। इतने में सकीना अपने शौहर से आकर कहने लगी, अगर जाना ही चाहती है तो तुम क्यों नहीं इसे अपने साथ ले जाते? अच्छा है ना, आपका काम भी जल्दी हो जाया करेगा।
रहमत उल्लाह अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे और आयशा और फातिमा को अगर कोई भी काम सिखाना होगा तो मैं खुद सिखा दूंगा, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सकीना फातिमा को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह अपने शौहर की वजह से मजबूर थी। एक दिन अचानक रहमतुल्लाह की मौत हो गई। आयशा और फातिमा बाप की मौत का खबर सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। सकीना ने अपनी बेटी आयशा को अपने गले लगा लिया और कहा कि बेटी, तुम्हारे बाप का साथ हमारे साथ यही था, अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। आयशा बेटी अपनी माँ को रोते हुए कहने लगी कि अम्मा, अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? अल्लाह ने हमारे सर से हमारी छत ही छीन ली है, इस घर का गुजारा किस तरह से होगा? उसकी माँ ने कहा कि फातिमा है ना, अपने बाप की जगह ये मछलियाँ पकड़कर लाया करेगी, उसने तो अपने बाप से मछलियाँ पकड़ना सीखा है। फातिमा अपनी माँ की बात सुनकर रोते हुए कहने लगी कि हाँ 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 अम्मी जान, क्यों नहीं, मैं हूं ना, मैं खुद अपने बाबा जान की जगह पर काम करूंगी। आप फिक्र मत करें, सकीना फातिमा से कहने लगी कि बस बस ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम ही जाओगी काम करने के लिए, और कौन जाएगा? बाप के मरने के बाद फातिमा के दिन ही बदल चुके थे। सकीना उससे घर का सारा काम करवाती, मछलियाँ पकड़ने और नदी से पानी लाने का काम भी फातिमा को करना पड़ता, लेकिन उसे खाना हमेशा बासी और थोड़ा सा मिलता था। एक दिन जब फातिमा नदी से पानी लेने के लिए गई, वह अपने बाप को याद करके बहुत रो रही थी। बाबा जान, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे आज पता चला है कि इस घर में मुझे आपके सिवा कोई भी प्यार नहीं करता था। आपके जाने के बाद माँ मुझे खाना भी ठीक से नहीं देती। मैं नमाज पढ़कर हर रोज़ अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि मेरे बाबा जान मेरे साथ वापस आ जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं क्या करूँ? आप मुझे कोई रास्ता बताइए। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वह रोते रोते घर आ जाती है। फातिमा जैसे ही घर पर आई, उसकी माँ गुस्से से उसको कहने लगी, आ गई महारानी, नदी से पानी लाने में इतना वक्त लगता है। फातिमा रोते हुए अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, पानी भरकर मटके भारी होते हैं, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता चलकर आती हूँ ताकि पानी गिर ना जाए। उसकी माँ गुस्से से कहने लगी कि बस बस अपनी बकवास बंद करो, कोई भी काम ठीक से तुम करती नहीं हो और ऊपर से इतना खाना खाती हो। फातिमा अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, खाना तो आप मुझे आधे पेट भी नहीं देती, ऊपर से बासी खाना खाने को मिलता है। फातिमा की बात सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी कि मेरे सामने जबान चलाती हो, मैं तुम्हारी अच्छे से मरम्मत करती हूँ, तब जाकर तुम्हारा दिमाग ठीक होगा। फातिमा की माँ ने फातिमा को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसके सर से खून बहने लगा। आयशा यह सब देखकर पास बैठी मुस्कुरा रही थी। दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद फातिमा दुआ करते हुए अल्लाह के सामने बहुत रोई, फिर रोते रोते उठकर नदी किनारे चली गई। उस दिन फातिमा जब नदी किनारे पानी लेने के लिए गई, फातिमा वहां पर अपना जख्मी सर पकड़कर बहुत रो रही थी। इतने में नदी के पास से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आ रहे थे। उसने फातिमा से कहा कि बेटा, क्या मुझे पानी पीने के लिए मिलेगा? फातिमा जल्दी से मटके में पानी लेकर आई और अल्लाह वाले बुजुर्ग को पानी पिलाने लगी। पानी पीने के बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फातिमा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे पानी पिलाया है, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फातिमा उन बुजुर्ग से कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग फातिमा से कहने लगी कि बेटी, क्या तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं? फातिमा कहने लगी कि नहीं, मेरे बाबा जान ने मुझे सिर्फ यही सिखाया है कि हमें किसी की मदद बिना किसी लालच के करनी चाहिए। फातिमा के माथे से बहता हुआ मुंह देखकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फातिमा से कहा कि बेटी, ये तुम्हारे माथे पर क्या हुआ है? फातिमा इतनी बात सुनकर फिर से रोने लगी और अपने दुख की सारी कहानी अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग को सुना दी। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग फातिमा की बात सुनकर कहने लगे कि बेटी, परेशान मत हो, अल्लाह ताला नेक बंदों के साथ होता है।
इस नदी के पास एक झोपड़ी है, मैं वहाँ रहता हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में यह देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ कि तुम पर तुम्हारी माँ इतना ज्यादा जुल्म करती है। वह अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग फातिमा से कहने लगे कि मैं तुम्हें एक दुआ देता हूँ, आज के बाद तुम्हारी आंखों में जो भी आंसू निकलेगा, जो भी तुम्हें परेशान करेगा, जो भी तुम्हें तकलीफ देगा, जिसकी वजह से यह आंसू बहेंगे, उसकी आवाज़ से हमेशा कुत्ते की आवाज़ ही निकला करेगी। और अल्लाह पाक तुम्हारी आवाज़ में एक ऐसी तासीर पैदा कर देंगे कि तुम जब भी कुरान की तिलावत करोगी, जब भी तुम कुरान को खोलकर उसको पढ़ोगे, तो तुम्हारे कुरान की तिलावत सुनकर हर कोई अपने दुख को भूल जाएगा। इतना कहकर अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग अपने रास्ते में वापस चले गए और फातिमा अपने रास्ते अपने घर को चल पड़ती है। रास्ते में उसका दिल करता है कि वह कुरान पढ़े, उसकी तिलावत करे। जैसे ही वह अपना मुंह खोलती है तो उसके मुंह से कुरान की तिलावत निकलना शुरू हो जाती है। वह खुद ही अपने कुरान की तिलावत सुनकर खुश हो रही थी। जैसे ही तमाम परिंदे उसकी तिलावत को सुन रहे थे, हर कोई खामोशी से मस्त हो गया और हर कोई अपना दुख बोलता जा रहा था। जैसे ही फातिमा घर पर पहुंची तो फातिमा की माँ गुस्से से कहने लगी कि आ गई महारानी, कहाँ लगाती इतनी देर। फातिमा मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, आज मुझे नदी किनारे में एक अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग मिले थे। वह अल्लाह के बहुत ही इबादत गुजार बंदे हैं। अगर वो मिट्टी में हाथ डाल दे तो सोना बन जाती है। फातिमा की माँ बात सुनकर कहने लगी कि क्या बकवास कर रही हो, क्या ऐसा भी हो सकता है भला? जाओ जाकर घर के काम करो, देखो सारा घर गंदा पड़ा हुआ है। फातिमा किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते धोते उसके हाथ से एक कांच का गिलास टूट गया। जैसे ही गिलास टूटा तो उसकी बहन पास ही खड़ी थी। उसने फौरन से उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और फातिमा रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। जैसे ही उसकी आंखों में आंसू आए और मारने वाली बहन की आवाज बदल चुकी थी, कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तो उसकी जुबान से कुत्ते की आवाज निकल रही थी। उसकी माँ भी यह देखकर हैरान हो गई और फातिमा से कहने लगी कि बताओ, तुमने मेरी बेटी को क्या किया है? उसने कहा कि माँ, आज मुझे अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग नदी पर मिले थे, उनकी दुआ से यह सब कुछ हुआ है माँ। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें कोई मारेगा, तुम्हारे आंसू जैसे ही उस इंसान की वजह से गिरेंगे, इंसानों की आवाज़ की बजाय उसके गले से कुत्ते की आवाज़ निकलना शुरू हो जाएगी। उसकी माँ यह सब सुनकर खामोश हो गई, मगर फिर भी वह बाज अपनी हरकतों से नहीं आ सकती थी। उसने उसको मारा तो नहीं, मगर उसको घर से निकाल दिया। फातिमा बाहर आकर एक दरख्त के नीचे लेट गई और रोते हुए उसने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह कुरान पाक पढ़ना शुरू हुई तो उसको अपने सारे गम और सारे दुख भूल गए। फातिमा की आवाज वहां पर जाते जाते किसी एक शहजादे के कानों पर गूंजने लगी। शहजादा फातिमा की आवाज का दीवाना हो गया और फातिमा के पीछे पीछे उसके घर तक आ गया। इतनी देर में फातिमा की माँ फातिमा को वापस अपने घर पर ले गई थी। शहजादे ने फातिमा के घर का दरवाजा बजाया तो अंदर से फातिमा की माँ बाहर दरवाजे पर आ गई। शहजादे ने फातिमा की माँ से कहा कि यहाँ पर कौन था जो कुरान की तिलावत कर रहा था? मुझे वो आवाज़ यहाँ तक खींच लाई है, मैं तो उसकी आवाज़ का दीवाना हो गया हूँ। कौन है जो इतनी खूबसूरत आवाज़ में अल्लाह का कलाम पढ़ रहा था? उस शहजादी की बात सुनकर सकीना कहने लगी, यह आवाज़ तो मेरी बेटी आयशा की है, जिसको अल्लाह ने इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। शहजादे ने यह सुनकर कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। इसके लिए जो आप कहेंगी मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए आपको जितना पैसा दौलत चाहिए मैं सब कुछ लुटा सकता हूँ। उसके लिए सिर्फ आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। यह बात सुनकर सकीना ने अपनी बेटी आयशा की शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन आयशा की आवाज़ तो एक कुत्ते की आवाज़ जैसी थी, जो कि बहुत ही बुरी थी। जब शादी का वक्त करीब आया तो शहजादे के बाप ने सकीना से कहा
میں آپ کی بیٹی کی آواز میں کچھ سننا چاہتا ہوں. میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا کلام پڑھتی ہے. یہ سب باتیں سن کر سکینہ اور اس کی بیٹی عائشہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہیں، کیونکہ آج کا دن ان کا زور سب کے سامنے آنے والا تھا. شہزادے کے باپ کی باتیں سن کر عائشہ رونے لگی اور ایک کاغذ پر ساری سچائی لکھ کر بتا دی، اور ماں بیٹی کا اتنا بڑا جھوٹ دیکھ کر ان کو گرفتار کر لیا گیا. فاطمہ یہ سارا منظر کھڑی کھڑی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. فاطمہ آ کر شہزادے کے باپ کے بام میں گر گئی اور اپنی ماں اور بہن کی طرف سے معافی مانگنے لگی. فاطمہ کہنے لگی، اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے، سزا دینی ہے، تو آپ مجھے دے دیجئے. ان سب کی ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت کوئی اور نہیں میں کر رہی تھی. تو شہزادے نے میری آواز کو سنا تھا. شہزادہ جب بھی میری بہن کو دیکھتا، وہ صرف اپنا منہ پیچھے کر کے کھڑی ہو جاتی تھی، اور دوسری طرف اپنی سریلی آواز میں اللہ کا کلام پڑھتی تھی. اب بادشاہ کہنے لگا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو تمہیں آج اور اسی وقت یہاں سب کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی. جیسے ہی اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سب کے غصے ٹھنڈے ہو گئے. سب مگن ہو گئے، اس کا قرآن سننے لگے. قرآن سننے کے بعد شہزادہ کے باپ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ میں آپ سب کو ایک شرط پر معاف کروں گا. اگر آپ اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی میرے اکلوتے شہزادے سے کر دو. فاطمہ کی ماں نے اپنی بیٹی فاطمہ سے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور کہا کہ بیٹی، مجھے اور اپنی بہن کو معاف کر دو. ہم نے تمہارے اوپر بہت سارے ظلم اور زیادتیاں کی ہیں. آج تم نے میری اور اپنی بہن کی جان بچا لی، اور آج ہماری خاطر اس شادی کے لیے ہاں کر دو. فاطمہ نے اپنی ماں کو معاف کر دیا اور شہزادے سے شادی کے لیے ہاں کر دی. فاطمہ اور شہزادے کی شادی کر دی گئی. فاطمہ کا بہت ہی اچھا سسرال ملا، جہاں وہ اپنی باقی کی زندگی راجکماریوں کی طرح گزارنے لگی، اور اس کے آگے پیچھے تقریباً ہر وقت نوکرانیاں ہی رہتی تھیں. تو پیارے دوستوں، دیکھا آپ نے اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے کہ انسان اپنے سارے غم، سارے دکھ بھول جاتا ہے. اور جو انسان کو پریشان کرتا ہے، اگر آپ کو بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو یقین کرے اس قرآن کو کھول کر بیٹھ جایا کرے. آپ یقین کریں کہ آپ اپنے سارے غم، سارے دکھ بھول جائیں گے. اللہ کے سامنے سجدہ کر کے تو دیکھیں، آپ کو پریشان کرنے والا اپنی ہی پریشانیوں میں گر جاتا ہے. جس طرح فاطمہ ہر دکھ کو سہتی تھی، مگر جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتی تو اپنے سارے غم بھول جاتی تھی، اور وہ بھی صرف اپنی نیکیوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز بخشا تھا. دوستو، فاطمہ نے اپنی بہن کو معاف کر دیا تھا، اور پھر اس کی بہن کی آواز بھی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. وہ بھی اب بہت ہی اچھی اور نیک بچی بن چکی تھی. اب وہ بھی سارے گناہوں کو چھوڑ کر اپنی بہن کی طرح نیک ہو گئی تھی. اس طرح پھر سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.